विधानसभा चुनाव प्रचार लगभग खत्म होने वाला है और धारावी जो है वो मुंबई की हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से महायुति के उम्मीदवार हैं राजेश खंडारे जो हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आपको महायुति की उम्मीदवारी मिली है, परिवारवाद के खिलाफ कैसे आपकी जंग होगी धारावी में? परिवारवाद के खिलाफ तो धारावी कर ही लड़ रहे हैं। मुझे जंग करने की या मुझे उनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये लड़ाई धारावीकरों ने अपने हाथ में ली है और उस परिवार से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध भी नहीं है। एक धारावीकर की ये जो समस्याएं है, मेरिट के आधार पर जो बाबा साहब की विचारधारा थी, जो बाबा साहब का संविधान था, और बाबा साहब में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, कि जो मेरिट के आधार पर जो जनसेवक होगा उसको, अगर वो गरीब भी होगा तो भी उसको जनता के सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। और उसी आधार के तहत जनता मुझे मान्यता यहाँ पर दे रही है। यहाँ पर हमारी लाडली महिला मुझे मान्यता दे रही है और उनके विचारों का, उनके सपनों का राज्यकर्ता बोलकर मैं धारावी में आज उनका प्रतिनिधित्व करने जा रहा हूँ। किन मुद्दों पर आपका चुनाव है? मुद्दे तो हमारे प्रमुख मुद्दा तो हमारा जो है कि 45 साल की जो परिवारवाद हटाओ, धारावी बचाओ। क्योंकि जिस परिवार ने यहाँ पर 45 साल राज किया, धारावीकरों को विकास के सपने दिखाए। 2002 में आपने देखा होगा कि धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसने लाया, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सपने किसने दिखाए, धारावी रीडेवलपमेंट के द्वारा एलसीडी पर मॉडल किसने दिखाए। तो वो एलसीडी के मॉडल में आपने देखा होगा, अगर आप पीछे जाएंगे 2004 में, 2010 में, तो आपको दिखेगा कि धारावी का एक सपना दिखाया गया है, धारावी के मॉडल दिखाए गए कि धारावी में ऐसे घर मिलेंगे जो झोपड़ी धारक हमारे, आप देखते हैं कि जहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँच सकती, ऐसी जगह पर हमारे धारावीकर रहते हैं। गटर का पानी 20% पानी जो पीते हैं, ऐसे हालात में टॉयलेट की लाइनें आप देखेंगे तो आपको खुद को और मुझे भी शर्म महसूस होती है कि एक एक टॉयलेट पर 20-20, 50-50 लोगों के डब्बे खड़े रहते हैं। ऐसे हालात का जनजीवन आज धारावीकर जी रहे हैं। ऐसे हालात में 2002 में जो सपना दिखाया गया उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? ये तमाम मुद्दे आपके हैं जी। ये जो प्रमुख मुद्दा है कि धारावी का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट उन्होंने ही लाया, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया और उसके कारण क्या थे? क्योंकि वो विकास नहीं चाहते, और जो विकास करना भी चाहता है तो उसके खिलाफ वो एक नैरेटिव फैलाते हैं। तो आप कह रहे हैं वो सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। जातिवाद, धर्मवाद, ये सब अलग किस्से हैं। वो धारावी में आप देखेंगे 2004 में 61,000 एक सर्वे किया गया था, डीआरपी जब लागू हुई थी, 61,000 झोपड़े यहाँ पर मौजूद थे, 61,000 झोपड़ों की संख्या थी। और आज 2024 में हम हैं, और आज जब सर्वे किया जा रहा है तो कम से कम उसमें 1 लाख झोपड़ों का इजाफा हो चुका है। तो ये 1 लाख झोपड़े किसने बनाए? 1 लाख झोपड़ों का मालिक कौन है? इसके पीछे किसका आशीर्वाद है? ये 61,000 से 1,61,000 कैसे हुए और इसका जिम्मेदार कौन है? इस चीज़ों के तय तक जाने की आज ज़रूरत है। क्योंकि ये झोपड़ों की संख्या बढ़ी कैसे? ये झोपड़ी दादा है कौन? राज्यकर्ता इसमें शामिल है क्या? इस चीज़ों में आपको जाना चाहिए, ऐसे मैं चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि धारावी में भी अल्पसंख्यक बहुत हैं, महायुति में वोट जिहाद की बात उठ रही है, आपको लगता है उससे आपको भी नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बताता हूँ, मैं एक अलग उम्मीदवार हूँ जिसके सभी जाति धर्म के लोगों से एक घरेलू नाता है। आज तक जिन्होंने भी राजनीति की, जिन्होंने भी इस चीज़ों को उठाया, आज मैं मुस्लिम लोगों का एक चेहरा हूँ। क्योंकि मेरा कारोबार आज लेदर इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूँ, और उस लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए 100% मुसलमान बांधव है, मुस्लिम बांधव है, और उनसे मेरा आज पिछले 35-40 सालों से रिश्ता है। मेरी फैक्ट्रियाँ जो यहाँ पर है वहाँ पर बहुसंख्य मुस्लिम है, और यहाँ का जो पहला नगर सेवक बना, आपके जानकारी के लिए बताता हूँ, उसके लिए बड़ी लड़ाई राजेश खंडारे ने लड़ी है।
मुसलमान जानता है राजेश खंडारे जी ने हमें बहुत मदद की है। उनके घर का एक आम इंसान को मैंने नगर सेवक बनने के लिए यहाँ पर एक लड़ाई खड़ी की थी 2014 में, और उसके तहत उनका पहला नगर सेवक धारावी में बना, फिर दूसरी बार भी नगर सेवक बना। तो आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि वोट जिहाद का असर यहाँ देखने नहीं मिला। बिल्कुल झूठे बातें, झूठे नैरेटिव है। राजेश खंडारे मुसलमानों का भी कैंडिडेट है, हिंदुओं का भी कैंडिडेट है, जैनों का भी कैंडिडेट है, गुजरातियों का भी कैंडिडेट है। सर्वधर्म समभाव की बस्ती जहाँ पर हर लोग बड़े प्यार से रहते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.